Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar, and today's our practical is practical number 9, that is estimate slip, length of belt, angle of contact in an open and cross belt drive. After completion of this video lecture, the learner will be able to measure slip, length of belt, angle of contact in open and cross belt drive. These are the following PO and PSO which we are mapping through this video lecture. Have an overview. The particular this practical is help to achieve course outcome number D, that is recommend relevant belts, chains and drives for different applications. And the competency and skill developed through this video lecture is measurement of angular speed using tachometer, computation of slip using measured speed, computation of length of belt using given formula. So you can see in this particular animation, ये एक ओपन ड्राइव का एनिमेशन है जिसमें आपको दिख रहा है कि दो पुली है और ये ऑरेंज कलर की दो पुलीज है और उसके ऊपर ये बेल्ट चढ़ा हुआ है। ओके, तो आप लोगों ने बेल्ट ड्राइव काफ़ी जगह पर देखा होगा, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आटा चक्की में। आप लोगों ने देखा होगा फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, दो पुलीज होती है, एक पुली के ऊपर एक पुली जो शाफ्ट के ऊपर लगी है, शाफ्ट है, ये शाफ्ट के ऊपर मानो चक्की लगी हुई है और ये पीछे एक उसके मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसके ऊपर एक पुली लगी हुई है। तो इलेक्ट्रिक मोटर अपना जो है वो ड्राइवर शाफ्ट है और जो आटा चक्की है वो ड्रिवन शाफ्ट है। तो पावर ट्रांसमिशन का काम हो रहा है। देखो, जो इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर घूम रही है, वो पुली को घुमा रही है और ये पुली के ऊपर का ये बेल्ट घूम रहा है और बेल्ट घूमेगा तो ये दूसरा पुली घूमेगा। तो हो क्या रहा है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को पावर ट्रांसमिशन किया जा रहा है। पावर ट्रांसमिशन करते वक्त कुछ चीज़ों इंपॉर्टेंट रखती है, जैसा ये बेल्ट पुली के ऊपर कितने एंगल के लिए लपेटा हुआ है। आप लोग देख रहे हो दोनों साइड में ये बेल्ट और पुली कुछ कांटेक्ट में है और बीच में कुछ पोर्शन के लिए ये कांटेक्ट में नहीं है। तो कितने एंगल के लिए वो कांटेक्ट में है उसको हम लोग एंगल ऑफ लैप बोलते हैं। और ये कांटेक्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो अच्छा पावर ट्रांसमिशन होगा, कांटेक्ट अगर कम होगा तो पावर ट्रांसमिशन लॉसेस हो सकते हैं। और ज़्यादा कांटेक्ट के साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बेल्ट जो है उसका कोई मटेरियल है, मानो रबर का बना हुआ है, और पुली जो है मानो मेटल की बनी हुई है। तो इन दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो ही जाके उनका कांटेक्ट जो है ग्रिप बनेगी, ग्रिप बनेगा तो जाके पावर ट्रांसमिशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन के लिए आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो बेल्ट ड्राइव हम लोग वैसे ज़्यादा हाई पावर के लिए यूज़ नहीं करते, फ्लैट बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल होता है, कम पावर के लिए यूज़ होता है। और जहाँ पर लॉसेस अगर आते हैं तो भी, यानी लॉसेस हम लोग बियर कर सकते हैं, टॉलरेबल होते हैं, वहीं पे हम लोग बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। और बेल्ट ड्राइव एक नॉन पॉजिटिव ड्राइव है। नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें स्लिप होगा, ऐसे ड्राइव्स। तो यहाँ पर स्लिप होता है, हम लोग देखते हैं आगे स्लिप क्या चीज़ होती है। अभी ये प्रैक्टिकल के अंदर आपको देखना है कि ये बेल्ट ड्राइव के अंदर का लेंथ ऑफ बेल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए लेंथ ऑफ बेल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पुली है, ये पुली का आप लोगों को डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, तो डायमीटर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा हम लोग देखते हैं आगे। तो एक तो डायमीटर आपको इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरा इनके सेंटर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेंटर डिस्टेंस हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग एक रस्सी ले लो, वो रस्सी को ये पुली के सेंटर में पकड़ो और वहां से लेके ये पुली के सेंटर तक आप लोग उसको पकड़ लो। तो ये दोनों कॉर्नर्स आप लोग वो पकड़ के फिर उसका डिस्टेंस स्केल पर गिन लो कितना हो गया, आपको पता चल जाएगा ये दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो ये एक पहली चीज़ है कि जिसमें हम लोग सेंटर डिस्टेंस, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। फिर डायमीटर हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये पुली जो स्पीड में घूम रही है वो स्पीड किस प्रकार से कैलकुलेट होंगी। ऐसी कुछ पैरामीटर्स हमको यहाँ पर मेजर, वो हम लोग देखेंगे कैसे होते हैं। देन अगेन लाइकली वाइज, अगर ये बेल्ट को क्रॉस किया जाता है
तो फिर से वही ड्राइवर और ड्रिवन का कंसेप्ट है, बट यहाँ पर बेल्ट जो है वो क्रॉस करके लगाया हुआ है। तो क्रॉस बेल्ट हम लोग क्यों लगाते हैं? मानो ये ड्राइवर एक डायरेक्शन में घूम रहा है, ये मानो आप लोग क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो आप लोग ओपन बेल्ट के लिए जाओगे, और मानो दोनों में से एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो आपको क्रॉस बेल्ट, यानी दोनों पुलिस का जो है रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो अपोजिट रखना पड़ेगा, तो आपको क्रॉस बेल्ट के यूज करना है। और मानो से फिर देखो ये टैकोमीटर है। टैकोमीटर एक जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो ये पुली का आपको स्पीड मेजर करना है, उस वो ये रोटेट हो रहा है, तो आप लोगों को ये यहाँ पर एक छोटा सा नॉब है, वो नॉब को यहाँ पर प्रेस करके रखना है। आप लोग इसको प्रेस करके रखोगे और यहाँ पर इसके साइड में एक बटन रहेगा जो आपको अंगूठे से दबा कर रखना है। अंगूठे से आप लोग दबा कर रखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली रीडिंग मिल जाएंगी कि ये कितने स्पीड से रोटेट हो रहा है। तो ओके, तो टैकोमीटर जो है वो स्पीड मेजरिंग डिवाइस है। ओके, टैकोमीटर हमको स्पीड मेजर करवा कर देता है। इस प्रकार से ये दिखता है, और यहाँ पर एक बटन रहेगी साइड में, वो बटन प्रेस करके रखेंगे और ये नॉब को, टैकोमीटर को हमको ये शाफ्ट के अगेंस्ट प्रेस करना पड़ेगा। और एक तरीका है, अगर आपके पास दूसरा अटैचमेंट है तो आप लोग ये पुली के ऊपर भी ये व्हील को लगा कर रख सकते हैं, तो ये जैसा घूमेगा तो ये घूमेगा तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएंगी ये कितना स्पीड से घूमा। आरपीएम यहाँ से हमको डायरेक्टली मिल जाता है, तो ड्राइवर और ड्रिवन पुली दोनों का आरपीएम हम लोग यहाँ से गिन लेंगे। तो अभी हम लोगों ने आरपीएम गिन लिया है, हम लोगों ने दो पुली के बीच का सेंटर का डिस्टेंस गिन लिया है। ओके, ये डायरेक्टली टैकोमीटर से हमको मिला है। ये सेल से डिवाइन होता है या फिर चार्जिंग हम लोग इसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये अपना एक टैकोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक टैकोमीटर, जिससे हम लोग डायरेक्टली स्पीड मेजर कर लेंगे कोई भी बेल्ट ड्राइव का। अभी देखिए डायमीटर किस प्रकार से मेजर करना है अपने को। तो आप लोग देखो, एक हम लोगों ने फिर से धागा ले लिया, मानो एक कोई डोरी ले ली है, रस्सी ले लिया, और वो जो पुली थी, पुली कैसी थी, राउंड थी, तो ये पुली को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसा राउंड लपेट दिया वो धागा। ठीक है, वो राउंड लपेट देने के बाद आप लोग जब उसको ओपन करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर आप लोग देख लो कैसे ओपन होता है, तो ये ओपन करने के बाद इसका टोटल लेंथ जो है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाकर आप लोग यहाँ पर इसका सर्कमफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2 पाई रेडियस। ओके, 2 पाई रेडियस। तो मानो आप लोगों ने पुली के ऊपर ये रस्सी लपेट दी और फिर उसका आप लोगों ने लेंथ गिन लिया रस्सी का, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ अगर आप लोग गिन लोगे तो ये रहेगा सर्कमफरेंस ऑफ पुली। सर्कमफरेंस ऑफ पुली को आप लोग इक्वेट कर दोगे 2 पाई रेडियस से। पाई का भी अपने को वैल्यू पता है, कैलकुलेटर में आ जाएगा। ये लेंथ भी आप लोग गिनकर पता कर लोगे कितना है, और 2 पाई रेडियस, तो यहाँ से आर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा आपको। और रेडियस एक बार आपको अगर मिल गया तो उसमें से आप लोग डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार आपको रेडियस आने के बाद क्या हो जाएगा, डायमीटर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग इसी प्रकार से जो है ड्राइवर और ड्रिवन पुली दोनों के लिए डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू आपको लिखना है 2 पाई रेडियस। 2 पाई रेडियस लिखेंगे तो हम लोगों ने देखो सेंटर का डिस्टेंस भी गिन लिया है, स्पीड भी गिन लिया है दोनों पुलिस का, ड्राइवर और ड्रिवन का, और हम लोगों ने अभी डायमीटर भी कैलकुलेट कर लिया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज निकालने के बाद हम लोगों को फिर वहां पर फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करवाकर लेंथ ऑफ बेल्ट, स्लीप ऑफ बेल्ट, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो देखिए स्लीप ऑफ बेल्ट के लिए हम लोगों ने इसके पहले भी देखा हुआ है वीडियो नंबर 4.2 में, जिसमें स्लीप ऑफ बेल्ट क्या होता है कि जब ड्राइवर पुली रोटेट हो रहा है पर बेल्ट उसके साथ रोटेट नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे स्लीप ऑफ बेल्ट हो गया। और दूसरा जो है बेल्ट रोटेट हो गया पर ड्रिवन पुली रोटेट नहीं हुआ। ओके, ये दो सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। ड्राइवर पुली रोटेट्स विदाउट कैरिंग बेल्ट विथ इट, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट है कि बेल्ट रोटेट हो रहा है विदाउट कैरिंग ड्रिवन पुली विथ इट। तो दोनों केस में क्या हो रहा है कि कोई तो भी एक चीज नहीं मूवमेंट ले रही। पहली केस में क्या हो रहा है, ड्राइवर घूम रहा है पर बेल्ट नहीं घूम रहा है। दूसरी केस में क्या हो रहा है, बेल्ट घूम रहा है पर ड्रिवन नहीं घूम रहा है ना। तो ये चीज रहेंगी, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप इन बेल्ट। तो यहाँ पर ये जो स्लीप है ना, ये पुअर ग्रिप की वजह से, ग्रिप अच्छा नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो गया, किसी प्रकार से ऑयल लग गया, पाउडर लग गया, तो वो स्लिप जो है ना आपका घट जाएगा। ओके, ज्यादा स्लिप बढ़ जाएगा, सॉरी। और उसके बाद देखो पावर ट्रांसमिशन लॉस होगा, स्लिप अगर हो गया तो पावर ट्रांसमिशन लॉस होगा, और हमको ये पावर ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं चाहिए, पावर लॉस होना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमको जो है ना स्लिप को मिनिमम रखना पड़ेगा, है ना। स्लिप जो है वो जीरो होना पॉसिबल नहीं है, या फिर कम हम लोग मिनिमम रख सकते हैं उसको, पर कुछ अमाउंट में स्लिप होता है, हो सकता है वो निग्लिजिबल रहेगा।
और स्लिप का फॉर्मूला है अपना N2/N1 इज इक्वल टू D1+T/D2+T 1 - S/100। इसका एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिया हुआ है 4.3 में, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखो, तो उसमें आपको समझेगा स्लीप का फॉर्मूला हम लोग किस प्रकार से अप्लाई करना है। ये S जो है ये स्लीप होता है जो कि परसेंटेज में होता है। ओके, ये स्लीप को हम लोग परसेंटेज में गिनते हैं। उसके बाद देखो ये लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला है पाई R1 + R2 + 2x R1 - R2 का स्क्वायर x अपन कॉन्टैक्ट, फिर ये कॉन्टैक्ट एंगल का है अल्फा, ये साइन अल्फा चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखिए साइन अल्फा, इसका भी एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिया है 4.2 में, तो वहां पर आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 - R2/x। तो इस प्रकार से ये ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए भी फॉर्मूला है, वो भी आपको नोट करके रखना है। और ये फॉर्मूले जो है ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर हम लोग जो है ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले। लेंथ ऑफ बेल्ट का देखो रेडियस भी आ गया अपने दोनों पुली का, एक्स यानी सेंटर डिस्टेंस भी है, तो लेंथ ऑफ बेल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। और अल्फा एंगल जो है R1 - R2 डिवाइडेड बाय x करवा के अल्फा एंगल भी निकल आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जो है लेंथ ऑफ बेल्ट और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज क्रॉस बेल्ट। ये क्रॉस बेल्ट का डायग्राम है। क्रॉस बेल्ट में ये बेल्ट देखो क्रॉस हो गया है, आप लोग देख सकते हो, तो बेल्ट क्रॉस हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कांटेक्ट एंगल बढ़ जाता है। ये अल्फा आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कितना बड़ा दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी आपको ये अल्फा एंगल जो है बड़ा दिखेगा, जो कि ओपन बेल्ट में ये छोटा था। तो ज्यादा कांटेक्ट अगर है बेल्ट का पुली के साथ तो अच्छा पावर ट्रांसमिशन होगा, स्लीप कम होगा। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का ये एडवांटेज है कि भैया स्लीप इसमें कम होता है और ज्यादा पावर ट्रांसमिट होता है। और फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ यहाँ पर सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर प्लस साइन है, ये दोनों साइंस आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। फिर से एक्स डिस्टेंस यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, R2 इज द रेडियस ऑफ ड्रिवन पुली, R1 इज द रेडियस ऑफ ड्राइवर पुली। तो ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के माध्यम में हम लोगों ने 4C ये अपना प्रैक्टिकल ये जो यूनिट आउटकम है वो अचीव किया है। वो है सिलेक्ट सुटेबल बेल्ट फॉर द गिवन एप्लीकेशन विद जस्टिफिकेशन। अभी आप लोग प्रैक्टिकली लेंथ ऑफ बेल्ट कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड जो है RPM दोनों पुलिस का कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद ये कंक्लूजन आपको मेंशन करना है कि मेजरमेंट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ बेल्ट ड्राइव हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हम लोगों ने आज देखा हुआ है कि टैकोमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, डायमीटर ऑफ पुली कैसे निकालेंगे, फिर सेंटर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर ये सारे डाटा में से हम लोग लेंथ ऑफ बेल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। ये सारे पैरामीटर्स आपको समझने हैं और आप लोगों को उसी प्रकार से जो है प्रैक्टिकली कभी ये प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोगों को वो सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा प्रैक्टिकल नंबर 10, और ये सभी प्रैक्टिकल सिक्वेंशियली आप लोगों को कंप्लीट करके अपलोड करने हैं, जिसको मैं साइमल्टेनियसली चेक करते रहूंगा एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर देम। ओके।